हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर फुल स्टैक मर्न वेब डेवलपमेंट जॉब पाने के लिए कंपनीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो हमने फुलफिल करनी होती है। सबसे पहली बात, प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होनी है वो हमें डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ हमने टॉपिक कवर किए हैं जो आपको आने चाहिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मर्न को यूज करके अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, मर्न के अंदर ही उन्होंने जॉब करनी है। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो यहाँ पे आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड एसक्यूएल डेटाबेस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। मोंगोडीबी के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट है, आपको स्कीमा से डिजाइन करना आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही से हमारा मर्न स्टार्ट होता है। मोंगोडीबी के साथ स्कीमा कैसे क्रिएट की जाती है, इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, मोंगूस लाइब्रेरी के साथ काम कैसे किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डेटाबेसेस कैसे क्रिएट होते हैं, ये हमारा बेसिक ही होता है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मोंगोडीबी के अंदर थर्ड पॉइंट आता है ट्रांजेक्शन्स के साथ काम करना। रेप्लिकेशन मतलब अगर आपने CRUD ऑपरेशन में परफॉर्म करने वो कैसे करेंगे। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है डेटा, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। डेटाबेसेस को इन्हांस कैसे करना है, मतलब डेटाबेस को स्केलिंग कैसे करनी है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए मोंगोडीबी के अंदर। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सप्रेस.js। मोंगोडीबी में जितना हमने कवर करना था वो मैंने बता दिया। अब बारी आती है एक्सप्रेस.js की। अब जहाँ पे सबसे पहला टॉप पे एक पॉइंट आता है रेस्टफुल एपीआईज एंड एक्सप्रेस को यूज कैसे किया जाता है, रेस्टफुल एपीआई के साथ काम कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद जो पॉइंट आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक फ्रेशर को ये पॉइंट कवर होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन यानी मिडल वेयर्स क्या होती है, इसके साथ काम कैसे करना है। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कोई भी यूजर रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, टोकन के साथ कैसे लॉगिन करना, फॉरगेट पासवर्ड, रिमेंबर मी पासवर्ड, कुकीज कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही। इसी के साथ दो टॉपिक और आते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। राउटिंग के बिना तो एक्सप्रेस.js में काम नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक होता है। राउटिंग के साथ आपने किसी भी यूजर का डेटा गेट करना है या पोस्ट करना है डेटाबेस से, तो यहाँ पे राउटिंग ही यूज होता है, तो आपने यहाँ पे राउटिंग सीख लेनी है। एक्सप्रेस.js के बाद बारी आती है रिएक्ट.js की, जहाँ पे आपके पास मास्टरी होनी चाहिए कंपोनेंट्स के साथ काम करने की, हुक्स के साथ काम करने की, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स एपीआई, इन सब के साथ काम करने की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे बेसिक काम नहीं करेगा, हमें बेसिक रिएक्ट आती है नहीं। अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टरी होनी चाहिए इन सब बेसिक नॉलेज की। देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक राउटिंग आपको आनी चाहिए नेविगेशन बार की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रिएक्ट.js में, क्योंकि इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। हम जहाँ पे वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है राउटिंग के साथ आप किसी भी तरह की नेविगेशन बार क्रिएट कर सके, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम रिएक्ट.js में कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और लेजी लोडिंग कैसे हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट पे ज्यादा लोड ना पड़े, इसको कैसे हैंडल करना है उसकी नॉलेज आपने रखनी है। और सारे का सारा बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ये वो टॉपिक हैं जो ज्यादातर फुल स्टैक में यूज होते हैं, जिसको हम एडवांस टॉपिक भी बोल सकते हैं। बाकी सारी की सारी रिएक्ट तो आपको आनी ही चाहिए, जितनी भी बेसिक होती हैं। देन आती है Node.js की बारी। Node.js के अंदर असिंक्रोनस के साथ कैसे काम किया जाता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इवेंट लूप क्या होता है, उसके साथ आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद आपको कोर Node.js की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही एडवांस लेवल की। देन फाइल सिस्टम के साथ काम करना, पाथ के साथ, HTTP रिक्वेस्ट जितनी आती है उसके साथ काम करना आना चाहिए। एक जहाँ पे क्रिप्टो यूज किया जाता है उसके साथ काम कैसे करते हैं वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बैकएंड सर्विसेज जितनी भी Node.js में यूज होती है ना, सारे के सारे आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। बैकएंड में कैसे डेटा लेके जाना है, कैसे डेटा लेके आना है, और बहुत सारी ऐसी मिडल वेयर्स या हो गई ऐसी ऑथेंटिकेशन जो Node.js में यूज की जाती है, उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। जहाँ पे बेसिक नॉलेज नहीं, आपको बहुत एडवांस नॉलेज होनी चाहिए Node.js की। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने मर्न की बात की है, इसके अलावा आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क, लेटेस्ट जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है उनके साथ काम करना आना चाहिए। और इसके बाद आपको गिट एंड गिटहब के साथ काम करना आना चाहिए। VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हम जहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मर्न की। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आने चाहिए, जहाँ पे मैंने वो सारे कवर किए हैं, इनके ऊपर आप अगर काम करेंगे एज अ फ्रेशर आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स इन्हांस करते हैं, ये कभी भी ना खत्म होने वाला एक ऐसा रास्ता है जिसको आप जितना मर्जी इन्हांस करते जाओ, जितनी स्किल्स आप इन्हांस करते जाएंगे उतनी आपकी जॉब की सैलरी इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बस बेसिक से स्टार्ट करना है, देन आप इसको इम्प्रूव करते जाओ।
ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।